Hello, Che, good evening. This is the 10th lecture today of the topic hyperbola. In my earlier lecture, we have discussed nearly 15-16 questions on locus-based question. Okay. In this section, we have to discuss again nearly 12-13 questions on locus. Okay. Then after that, I need one more class on hyperbola. हाइपरबोला में टोटल लगभग 11 क्लास रहेंगे. अगला जो लेसन होगा, अगला जो पार्ट इसका होगा, दैट विल बी कम्प्लीटली हाई फाई. मिंगल क्वेश्चन, मिक्स क्वेश्चन, कैलकुलस का एप्लीकेशन हाइपरबोला में वैसे क्वेश्चन आएंगे. तो आज अपन बात करेंगे लोकस बेस्ड क्वेश्चन का. तो लोकस बेस्ड क्वेश्चन, फर्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपके स्क्रीन पे आपके सामने. क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है देखो तो. क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है बच्चे? फाइंड द इक्वेशन ऑफ लोकस. क्या है? फाइंड द इक्वेशन ऑफ लोकस ऑफ द मिडिल पॉइंट ऑफ द कॉर्ड ऑफ दिस हाइपरबोला. क्या बच्चा? 2x² माइनस 3y² इक्वल्स टू 1. ठीक है ना. तो ये बन जाएगा x² बाई 1/2 माइनस y² बाई 1/3 दिस इक्वल्स टू 1. ये बन गया आपके पास हाइपरबोला. इसे आप ऐसे बना लो, रैंडमली ऐसे बना लिया आपने. दिस वन सही है ना. लोकस ऑफ मिडिल पॉइंट ऑफ कॉर्ड ऑफ द हाइपरबोला. हाइपरबोला कॉर्ड ले लोगे, ये हो गया ए, ये हो गया बी, ये हो गया पी, ये हो गया अल्फा बीटा. राइट ना. तो लोकस ऑफ मिडिल पॉइंट ऑफ द कॉर्ड ऑफ द हाइपरबोला है ना, ईच ऑफ विच मेक्स एन एंगल 45 डिग्री विद एक्स एक्सिस. एक से साथ जो एंगल बनेगा वो बनेगा आपका 45 डिग्री. ऐसा ही क्वेश्चन बनाने का, ऐसा ही क्वेश्चन बनाने का. तो सबसे पहला काम क्या हो गया? इक्वेशन ऑफ कॉर्ड whose midpoint is given, whose midpoint is given. क्या होता है बच्चे? याद है ना? is, whose midpoint is given is क्या होता है बच्चे? S1 इक्वल्स टू t. राइट. ये होता है S1 इक्वल्स टू t इन ऑल केसेज. सर्किल हो, पैराबोला हो, एलिप्स हो, हाइपरबोला हो, इन ऑल केसेज. सही है ना. सो थम्स अप साइन. कम फास्ट, थोड़ा टाइम पे आया करो. टाइम पे बेटा. ठीक है. आद्या बेटा टाइम पे आइए प्लीज. हाँ बच्चे, ये क्या हो गया? इक्वेशन ऑफ कॉर्ड हुज मिड पॉइंट इज गिवन इज S1 इक्वल्स टू t हो गया. सही है ना. ये सबके लिए हो गया फॉर ऑल कॉनिक. अब S1 का मतलब इस पॉइंट से ले लो बच्चे, यहाँ से इसी पे ले लो, अच्छा रहेगा. तो ये हो गया 2 अल्फा स्क्वायर माइनस 3 बीटा स्क्वायर माइनस 1. ये हो गया आपका. टेंजेंट की बात करोगे तो 2x अल्फा 3y बीटा एंड माइनस 1 कैंसिल आउट. अब यहाँ से ठीक क्या करने का? यहाँ से ठीक करना बच्चे. ये हो गया 2 अल्फा x माइनस 3 बीटा y इक्वल्स टू 2 अल्फा स्क्वायर माइनस 3 बीटा स्क्वायर. इसका स्लोप निकालोगे. स्लोप क्या हो गया? स्लोप हो गया 2 अल्फा बाई 3 बीटा. और ये गिवन है हमारे पास 45 डिग्री. ये गिवन हमारे पास 1 है बच्चे, चूँकि tan 45 गिवन है बच्चा. tan 45 हमारे पास यही स्लोप है. ये हो गया 1. ये गिवन है बच्चे. क्वेश्चन में tan 45 स्लोप दिया हुआ है. तो यहाँ क्या हो बच्चे? 1 हो गया स्लोप आपके पास. तो ये बन गया आपका 2a अल्फा इक्वल्स टू 3 बीटा. तो क्या बना बच्चे? 2a अल्फा माइनस 3 बीटा इक्वल्स टू 0 विच इज द रिक्वायर्ड लोकस. विच इज द रिक्वायर्ड लोकस. लोकस क्या हो गया? लोकस हो गया 2x माइनस 3y इक्वल्स टू 0. ये आपका लोकस हो गया. बोलिए हाँ या ना. इज इट ओके टू ऑल? इज इट ओके टू ऑल माय डियर? यही आपका लोकस हो गया बच्चे. दिस इज द लोकस बेस्ड क्वेश्चन. सही है सबका? आजा. नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे ये रहा आपके सामने. क्वेश्चन नंबर 2. क्वेश्चन नंबर 2 देख बच्चे गौर से. क्वेश्चन नंबर 2 में क्या करने का है देखिए तो. Tangents drawn from a point P to the parabola are such that क्या बच्चे? पहले लिखो यहाँ से ऐसे. पैराबोला ले लिया बच्चा, पैराबोला ले लिया, ये ले लिया बच्चा आपके पास. बिल्कुल सही है. Tangents drawn from point P और to the parabola. पैराबोला पे जो टेंजेंट लेते हैं are such that chord of contact of tangent to the hyperbola. वही पे chord of contact of tangent है हाइपरबोला का. तो अब क्या करोगे? तो सबसे पहला काम करना पड़ेगा, जो टेंजेंट ले लो ऐसे.
ये टेंजेंट बच्चे किसी पॉइंट से टेंजेंट ले लिया, तो सपोज करो टेंजेंट हमारे पास ले लिया हमने, यहाँ से बच्चे इस पॉइंट से ले लिया टेंजेंट, पी ऑफ अल्फा से टेंजेंट ले लिया बच्चा, तो ये क्या हो बच्चे, टेंजेंट का इक्वेशन हो गया वाई बीटा इक्वल्स टू 2a इंटू एक्स प्लस अल्फ़ा। तो ये हो गया आपका बीटा वाई इक्वल्स टू 2a, इसको ठीक करोगे एक साथ ले जाओ एक तरफ तो अच्छा रहेगा। ये हो गया आपका 2ax माइनस बीटा वाई और प्लस 2a अल्फ़ा इक्वल्स टू 0, ये बन गया एक फर्स्ट नंबर 2ax माइनस बीटा वाई प्लस 2a अल्फ़ा, ये बन गया इक्वेशन 1। टेंजेंट्स आर ड्रॉन फ्रॉम ए पॉइंट P, इस पॉइंट से टेंजेंट ड्रा करते हैं पैराबोला पे, आर सच दैट कॉर्ड ऑफ कॉन्टेक्ट ऑफ टेंजेंट्स टू द हाइपरबोला, हाइपरबोला पे जो कॉर्ड ऑफ कॉन्टेक्ट ऑफ टेंजेंट्स है हमारे पास है, ये ऐसे लो बच्चे, ऐसे लोगे ऐसे, यहाँ से कॉर्ड ऑफ कॉन्टेक्ट ऑफ टेंजेंट्स ऑफ द हाइपरबोला। तो कॉर्ड ऑफ कॉन्टेक्ट ऑफ टेंजेंट क्या होता है बच्चे, कॉर्ड ऑफ कॉन्टेक्ट ऑफ टेंजेंट्स टू द हाइपरबोला इज, क्या होता है बच्चे बताइएगा। यहाँ से क्या करेंगे आप, सीधे इसका इक्वेशन ले लो, कॉर्ड ऑफ कॉन्टेक्ट ऑफ टेंजेंट, मतलब इसका स्लोप हो गया बच्चे, है ना, ये इट इज t बराबर 0, इसको लिखेंगे t बराबर 0, तो t होता है अपने पास y बराबर mx प्लस माइनस रूट अंडर a स्क्वायर m स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, यही c है, और यहाँ से c निकालो बच्चे, तो m का वैल्यू क्या आ गया, m का वैल्यू आ गया 2a अपॉन बीटा, 2a अपॉन बीटा हो गया m का वैल्यू, तो c का वैल्यू क्या है बच्चे, तो c बराबर यहाँ से है c हो गया 2a अल्फ़ा अपॉन बीटा, 2a अल्फ़ा अपॉन बीटा, ये हो गया c का वैल्यू, ठीक है ना। और ये बराबर हो गया रूट अंडर a स्क्वायर m स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। अब इसको स्क्वायर कर बच्चा, इसको स्क्वायर करोगे तो ये हो गया स्क्वायर कर बच्चे, इसको स्क्वायर करना है, इसको स्क्वायर करना है, स्क्वायर करना है, 4a स्क्वायर अल्फ़ा स्क्वायर बाय b स्क्वायर बीटा स्क्वायर a स्क्वायर इंटू m स्क्वायर का वैल्यू हो गया 4a स्क्वायर बाई बीटा स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। अब यहाँ से देख बच्चे क्या हुआ, ये a स्क्वायर यहाँ से कैंसिल हो गया बेटे, बिल्कुल सही है, तो क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा आपका बीटा स्क्वायर भी कैंसिल, 4 अल्फ़ा स्क्वायर इक्वल्स टू 4a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर बीटा स्क्वायर। तो देख तो बच्चा क्या हो गया, रिक्वायर्ड लोकस हो गया बच्चे, इसको लाइए लेफ्ट में, तो ये हो गया 4x स्क्वायर प्लस b स्क्वायर वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 4a स्क्वायर, ये आपका लोकस बन गया। अब दिस बिकम्स एलिप्स, क्या बनेगा बच्चे, ये बन गया आपका एलिप्स, चेक करो क्या चाहिए, सो दैट लोकस ऑफ p इज एलिप्स, ये एलिप्स बन गया आपके पास, हाँ या ना, इज इट ओके, इज इट ओके ना ठीक है अच्छा। आइए आज थोड़ा सा तबीयत डाउन है बेटे, है ना, और थोड़ा सा जुकाम है, इसलिए परेशानी होगी, थोड़ा सा क्वेश्चन कम भी चल सकते। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे ये रहा आपके सामने। अब देखो बच्चे क्वेश्चन में क्या करोगे, नेक्स्ट क्वेश्चन में फाइंड द लोकस ऑफ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ परपेंडिकुलर टेंजेंट, है ना, टेंजेंट्स टू द हाइपरबोला। बताओ बच्चे क्या करोगे, लोकस में अपने पास क्या चाहिए बच्चा, आइए, लोकस ऑफ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ परपेंडिकुलर टेंजेंट टू द हाइपरबोला, ऐसे ले लीजिए आप, ये ले लिया बच्चे, तो कोई पॉइंट मान लो यहाँ पे है, एक पॉइंट बच्चे अपने पास यहाँ से है, एक पॉइंट बच्चे यहाँ से है, ये अपने पास p ऑफ अल्फा बीटा बच्चे, लोकस ऑफ चाहिए परपेंडिकुलर टेंजेंट, तो परपेंडिकुलर टेंजेंट की बात कर रहा बच्चे, तो मुझे लगता है दिस विल बी डायरेक्टर सर्किल, इट शुड बी डायरेक्टर सर्किल, इससे डायरेक्टर सर्किल होना चाहिए बच्चे। यहाँ होता है लोकस, क्या होता है बच्चे डायरेक्टर सर्किल का, डायरेक्टर सर्किल का लोकस होता क्या बच्चे, यहाँ क्या मीनिंग होता है डायरेक्टर सर्किल, आइए डायरेक्टर सर्किल लोकस ऑफ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ
locus of point of intersection of perpendicular tangents। यही तो पूछा जा रहा है बच्चे। तो थ्योरी का थ्योरी भी हो गया, क्वेश्चन भी हो गया बच्चे। अब करना क्या है बच्चा, यहाँ से निकालो पेयर ऑफ टेंजेंट। क्या निकालोगे, परपेंडिकुलर टेंजेंट का मतलब हो गया पेयर ऑफ टेंजेंट। इक्वेशन ऑफ पेयर ऑफ टेंजेंट, पेयर ऑफ टेंजेंट्स क्या होता है बच्चे, बताओ क्या हुआ। एस एस वन इक्व टू टी स्क्वायर, सही है ना। एस एस वन, एस कहा बच्चे, एस हो गया आपका सर, ये आपका दिस वन, इसको एस बोला गया। तो ये हो गया एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर माइनस वन। एस वन हो गया बच्चे अल्फा स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर माइनस वन। दिस इक्वल्स टू टेंजेंट, टेंजेंट क्या हो बच्चे, अल्फा एक्स अपॉन ए स्क्वायर बीटा वाई अपॉन बी स्क्वायर एंड होल स्क्वायर। ये हो गया कंडीशन। अब कुछ नहीं करना, यही आंसर हो गया बच्चे। बाकी तो एक्स्ट्रा काम आपके पास क्या है, ये परपेंडिकुलर होगा तो आपका पेयर ऑफ लाइन में क्या करते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का कोफिशिएंट का सम क्या होता है बच्चे, 1 होता है। तो पहले इसको ठीक कर बच्चे। अब यहाँ लिखता हूँ मैं क्या, अब यहाँ लिखता हूँ बच्चे एक्स स्क्वायर के साथ देखो क्या हुआ, एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर ऐसे ले आया बच्चा। इसके साथ हो गया ये टोटल 1, ये हो गया अल्फा स्क्वायर बाई ए स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर बाई बी स्क्वायर माइनस 1। बिल्कुल सही है। यहाँ से लाओगे माइनस में अल्फा स्क्वायर बाई ए स्क्वायर दिस 1 माइनस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर हुआ बच्चे। उसको लाओगे तो ये क्या हो गया, अल्फा स्क्वायर बाई ए स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर बाई बी स्क्वायर माइनस 1 एंड बीटा स्क्वायर की बात करोगे चाहे वाई स्क्वायर की बात करोगे तो बीटा स्क्वायर राइट क्या होगा चाहे माइनस में बीटा स्क्वायर बाई बी स्क्वायर, ठीक है ना। बी स्क्वायर की बी4, अब बी स्क्वायर बाहर निकाला हुआ बच्चे, बी स्क्वायर बाहर निकाला हुआ है। अब प्लस बाकी जो होना है उससे कोई काम नहीं है। बाकी क्या होना है बच्चे, बाकी यहाँ एक्स वाई आएगा, बाकी आएगा एक्स वाई इंटू समथिंग के एक्स प्लस ए वाई बी बाई वी इक्वल टू 0। कुछ ऐसा रहा बच्चा, कुछ ऐसा रहा बच्चे। और प्लस कांस्टेंट, प्लस में कांस्टेंट भी आएगा, प्लस कांस्टेंट आएगा बच्चे। अपने को काम इससे नहीं है, इससे काम अपने को नहीं है, अपने को काम केवल पहले दोनों से है। ये आपके पास देख तो बच्चे क्या बनेगा, ये यहाँ से कैंसिल हो गया बच्चे। वाई स्क्वायर के साथ लेंगे माइनस लेंगे, माइनस लेंगे बच्चे तो ये चला गया उस तरफ गया तो माइनस से प्लस है, ये प्लस हो गया। क्योंकि प्लस हो गया बच्चे राइट लेफ्ट में जाएगा तो माइनस हो जाएगा, बिल्कुल सही है माइनस में। तो ये कैंसिल आउट बच्चे। अब देख तो बच्चे क्या हो गया, एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, ये हो गया आपका माइनस बीटा स्क्वायर बाय बी स्क्वायर माइनस 1 वाई स्क्वायर बाय बी स्क्वायर अल्फा स्क्वायर बाय ए स्क्वायर माइनस 1। अब प्लस जो भी हमारे पास है के इंटू एक्स वाई ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या होता है बच्चे, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ये बन गया पेयर ऑफ लाइन, पेयर ऑफ लाइन बच गया, बन गया बच्चे 90 पे, ये 90 पे बन गया पेयर ऑफ लाइन। तो क्या बोलते हो आप, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस कोफिशिएंट ऑफ वाई स्क्वायर मस्ट बी 0। बोलिए हाँ या ना, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर कोफिशिएंट ऑफ वाई स्क्वायर मस्ट बी 0। तो ये क्या बन गया बच्चे, माइनस में बीटा स्क्वायर बाई बी स्क्वायर माइनस 1 ऑफ 1 बाई ए स्क्वायर माइनस माइनस में 1 बाई बी स्क्वायर अल्फा स्क्वायर बाई ए स्क्वायर माइनस 1, ये बराबर 0। सही है क्या। अब सबका माइनस हटाते हैं बच्चे, हाँ माइनस को प्लस करो, माइनस को प्लस करो, माइनस को प्लस करो बच्चे। अब देख तो बच्चे क्या बनेगा, तो यहाँ से बन क्या गया बच्चे, देखो तो ये बन गया आपका अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर बी स्क्वायर, बिल्कुल सही है। राइट में बन गया बच्चे क्या, देखो तो राइट में बन गया 1 बाई बी स्क्वायर माइनस 1 बाई ए स्क्वायर, ये हो गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर बी स्क्वायर, ए स्क्वायर बी स्क्वायर कैंसिल। तो देख बच्चे क्या बनेगा, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर दिस इक्वल्स टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो रिक्वायर्ड लोकस इज
रिक्वायर्ड लोकस इज, लोकस क्या होचे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। देखो तो यही बनाना, यही डायरेक्टर सर्किल हो गया बच्चा। हमने पहले कहा था कि ये डायरेक्टर सर्किल बनना चाहिए आपका, बन गया क्या? दिस इज द डायरेक्टर सर्किल। जो इक्वेशन बनेगा लोकस का दैट विल रिप्रेजेंट डायरेक्टर सर्किल, हाँ या ना? इज इट ओके टू ऑल? आ रहा मजा? शो योर थम्स अप साइन, शो योर थम्स अप साइन बच्चे, ठीक है ना? आद्या, अश्विका, निहारिका, राइट ना? नेक्स्ट बच्चे, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, ये रहा आपके स्क्रीन पे क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। अब देखो इस क्वेश्चन में क्या करोगे? फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द सर्किल, क्या बच्चे? फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द सर्किल, तो सर्किल में दिस वन टेंजेंट्स आर ड्रॉन टू द हाइपरबोला, प्रूव दैट लोकस ऑफ मिडिल पॉइंट। आजा बच्चे क्या करने का है? फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द सर्किल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर, सही है ना? ये सर्किल है बच्चा। फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द सर्किल, सर्किल पे कोई पॉइंट लेते हैं बच्चा, ए कॉस थीटा और ए साइन थीटा, ऐसे ले लिया। टेंजेंट्स आर ड्रॉन टू द हाइपरबोला, इसी पॉइंट से हाइपरबोला पर टेंजेंट डालते हैं बच्चे। इसी पॉइंट पे टेंजेंट आपका जो है कहाँ पे? हाइपरबोला पर टेंजेंट डालते हैं बच्चा। तो हाइपरबोला पर टेंजेंट डालते हैं तो ये हो गया हाइपरबोला आपके पास, दिस वन। यहाँ से चल बच्चे ऐसे ले लो, दिस वन, ये हो गया टेंजेंट। फ्रो में हाँ टेंजेंट्स आर ड्रॉन टू द हाइपरबोला, प्रूव दैट लोकस ऑफ मिडिल पॉइंट ऑफ कॉर्ड ऑफ द कॉन्टेक्ट इज कर्व। लोकस ऑफ मिडिल पॉइंट ऑफ कॉर्ड ऑफ कॉन्टेक्ट, कॉन्टेक्ट चाहिए बच्चे। अब देखो बच्चे यहाँ से क्या रहा है? टेंजेंट्स आर ड्रॉन, टेंजेंट्स आर ड्रॉन का मतलब हो गया एक टेंजेंट इधर से आ गया, ये बन गया हमारा कॉर्ड ऑफ कॉन्टेक्ट, ये बन गया सी ओ कॉर्ड ऑफ कॉन्टेक्ट, ये बन गया। इसका पॉइंट हो गया बच्चे अल्फा बीटा, इसका पॉइंट हो गया बच्चे अल्फा बीटा। तो एक काम करते हैं बच्चे, सबसे पहले इस पॉइंट से कॉर्ड ऑफ कॉन्टेक्ट ले लो। कॉर्ड ऑफ कॉन्टेक्ट ऑफ किसका लोगे? हाइपरबोला का। इक्वेशन ऑफ कॉर्ड ऑफ कॉन्टेक्ट ऑफ हाइपरबोला इज, क्या होता है बच्चे? देखो तो इस पॉइंट से लेके चल रहे हैं, इस पॉइंट से लेके चल रहे हैं बच्चे, तो क्या बनेगा आपके पास? कहाँ है ये? तो ये बनेगा हाइपरबोला, कहाँ है? ये हाइपरबोला है बच्चा। तो ये बनेगा आपका ए कॉस थीटा ऑफ एक्स माइनस बी साइन थीटा ऑफ वाई, बी तो है नहीं, ए है यहाँ पे, ए साइन थीटा ऑफ वाई इक्वल टू ए स्क्वायर, ए स्क्वायर का ए गया, ये बन जाएगा कॉस थीटा ऑफ एक्स साइन थीटा ऑफ वाई दिस इक्वल टू ए, ये बन जाएगा फर्स्ट। अब क्या करना बच्चे? ये जो इक्वेशन आएगा, किसका इक्वेशन आ गया? ये हमारे पास आ गया इक्वेशन ऑफ ए बी, यही हमारा इक्वेशन ऑफ ए बी हुआ बच्चे। अगेन फिर से चाहिए इक्वेशन ऑफ कॉर्ड हुज मिड पॉइंट इज गिवन। नेक्स्ट लिखोगे इक्वेशन ऑफ कॉर्ड, कॉर्ड हुज मिड पॉइंट इज गिवन, मिड पॉइंट इज गिवन। क्या होता है बच्चे? S1 बराबर टी। अब देख तो बच्चा क्या हो गया? S1 इक्वल टू टी, पॉइंट वहाँ अल्फा बीटा है बच्चे, तो अल्फा बीटा है तो S1 कहाँ हो गया? ये क्या है? हाइपरबोला क्या बच्चा? एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर। तो यहाँ से क्या हो गया? तो ये हो गया अल्फा स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, अल्फा एक्स माइनस बीटा वाई माइनस ए स्क्वायर, ये कैंसिल आउट। अब यहाँ से बन गया क्या? अल्फा एक्स माइनस बीटा वाई अल्फा स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर, ये बन गया सेकंड। और ये भी बना ए बी, ये क्या बना बच्चे? ये भी ए बी है और ये भी ए बी के क्वेश्चन है, तो बोथ मस्ट बी आइडेंटिकल। तो मैं लिखता हूँ क्या? इक्वेशन वन, इक्वेशन वन, इक्वेशन वन एंड टू, टू बी आइडेंटिकल, टू बी आइडेंटिकल। तो क्या करो बच्चे? अब यहां से देखो बच्चा क्या करना,
यहाँ से लिखो cos थीटा, x का कोफिशिएंट cos थीटा, इक्वेट कर दो, x का कोफिशिएंट cos थीटा, यहाँ हो गया अल्फा, y का कोफिशिएंट माइनस साइन थीटा, ये हो गया माइनस बीटा, कांस्टेंट हो गया a अपॉन अल्फा स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर, सही है ना। अब यहाँ से ठीक कर बच्चे, यहाँ से लिखोगे cos अल्फा, यहाँ से लिखोगे cos थीटा, ये हो गया आपका a अल्फा अपॉन अल्फा स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर, साइन थीटा a बीटा अपॉन अल्फा स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर। अब यहाँ से ठीक कर बच्चा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा 1 होता है, तो ये ठीक करो बच्चे, क्या बनेगा a स्क्वायर बीटा स्क्वायर बाय अल्फा स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस a स्क्वायर अल्फा स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर का होल स्क्वायर इक्वल टू 1 हो गया बच्चे। तो रिक्वायर्ड लोकस इज, लोकस क्या हो गया बच्चे, देखो तो लोकस हो गया अपने पास यहाँ से a स्क्वायर एक्स स्क्वायर बी स्क्वायर वाई स्क्वायर, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर होल स्क्वायर, ये आंसर हो गया। बोलिए हाँ या ना, दिस इज द लोकस माय डियर, ये बन गया आपका लोकस। सही क्वेश्चन का, सही है ना, बिल्कुल ठीक है। एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर आ गया ना, इक्वल टू ए स्क्वायर कहाँ से आया बच्चे, रखोगे यहाँ से है लोकस ऑफ मिडिल पॉइंट ऑफ कॉर्ड ऑफ कॉन्टेक्ट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर होल स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। देख तो अच्छे, अच्छा बी स्क्वायर तो क्या बच्चे ए स्क्वायर है, सही है अच्छा। तो यहाँ बी स्क्वायर कहाँ से आ गया, बी स्क्वायर नहीं है, ए स्क्वायर ही, ए स्क्वायर है, ए स्क्वायर है तो इसको कॉमन ले लो, दिस वन। ए प्रूफ करना था बच्चा, ए प्रूफ करना था बच्चे, दिस वन सही है, सही है सबका। चेक कीजिए, अब देखो तो यही है ना, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर ए स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ये हो गया लोकस। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे ये रहा आपके सामने, इससे आपको बनानी है हु विल डू फास्ट। देखता हूँ कौन से बच्चे पहले बनाएंगे, देख तो बच्चा बनेगा क्या। बन रहा है सबका, बन रहा है बच्चे, बन रहा है आप लोग का। देख बच्चे क्या बनेगा, दिस वन। आप क्या करो बच्चे, ऐसे लाइन ले लो, दिस वन। इफ ए परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर, सेंटर कहाँ चाहिए, ये सेंटर है, ऑन द नॉर्मल और एट एनी पॉइंट ऑफ द हाइपरबोला, हाइपरबोला के किसी भी पॉइंट पे नॉर्मल लो बच्चे, ये बन गया आपका टेंजेंट, ये बन गया आपका नॉर्मल, ठीक है ना, ये क्या बन गया नॉर्मल, ठीक है। तो देखो बच्चे अब यहां से क्या करना बच्चे, इसको और ठीक करो, फोटो को और ठीक करो बच्चा, फोटो को ठीक करो और दिस वन, ये बन गया आपका नॉर्मल। अब देखो बच्चे यहां से डालोगे, यहां से डालो बच्चे ऐसे, अबे यार हाँ बच्चे, अब इस पे डाल दी परपेंडिकुलर, अब यहां से डाल दी परपेंडिकुलर, ये हो गया एक तो परपेंडिकुलर यहां भी हो गया बच्चा।
देख तो क्या है, इफ ए परपेंडिकुलर फ्रॉम सेंटर ऑन द नॉर्मल, तो नॉर्मल का इक्वेशन लिखो। इसका इक्वेशन क्या होता है, ए सेक थीटा बी टैन थीटा, सही है ना, ए सेक थीटा बी टैन थीटा। तो लिखो बच्चे नॉर्मल का क्वेश्चन, नॉर्मल का इक्वेशन, नॉर्मल टू द हाइपरबोला क्या होता है बच्चे, ये होता है आपका ए एक्स कॉस थीटा प्लस बी वाई कॉट थीटा इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये बन गया आपका नॉर्मल का इक्वेशन, हाँ या ना, ये बन गया बच्चे नॉर्मल का इक्वेशन, हाँ या ना। आपको चाहिए क्या बच्चे, देखोगे इफ ए परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर ऑफ द नॉर्मल, ये है बच्चे नॉर्मल पे सेंटर से डालेंगे नॉर्मल यहाँ पे ऐसे, ये हो गया पी ऑफ एच के। तो देखो तो बच्चे स्लोप क्या हो गया, स्लोप ऑफ ओपी क्या है बच्चा, ओपी का स्लोप क्या हो गया, ये हो गया आपका के अपॉन एच। तो स्लोप ऑफ नॉर्मल क्या होगा बच्चे, स्लोप ऑफ नॉर्मल क्या हो गया, ये हो गया एम ऑफ नॉर्मल, ये हो गया माइनस में एच बाई के, ठीक है ना। स्लोप ऑफ नॉर्मल माइनस एच बाई के। अब देख बच्चे क्या करना, इसका इक्वेशन निकाल लो बच्चे। अब इस क्वेश्चन निकाल लो, एक तो नॉर्मल दिया हुआ है बच्चे, अब इस पॉइंट से क्वेश्चन चाहिए, इस पॉइंट से क्वेश्चन चाहिए, तो कैसे करोगे, ये हो गया y माइनस के दिस माइनस एच अपॉन के एक्स माइनस अल्फा एक्स माइनस एच, ये भी क्वेश्चन हो गया नॉर्मल का, बोथ मस्ट बी आइडेंटिकल। अब इसे ठीक कर बच्चा, ये हो गया के वाई माइनस के स्क्वायर माइनस एच एक्स प्लस एच स्क्वायर। तो ये बन क्या गया बच्चे एच एक्स प्लस के वाई एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर, ये बन गया 2, बोथ मस्ट बी आइडेंटिकल, 1 and 2 मस्ट बी आइडेंटिकल। ये भी नॉर्मल के क्वेश्चन हो गया, तो 1 and 2 मस्ट बी आइडेंटिकल, आइडेंटिकल होना चाहिए बच्चे। तो क्या करोगे अब, इसका कोफिशिएंट क्या हो बच्चे, देखो तो एक्स का कोफिशिएंट क्या है यहाँ पे, ये हो गया ए कॉस थीटा अपॉन एच बी कॉट थीटा अपॉन वाई ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर। यहाँ से सेक का वैल्यू निकालो बच्चे, यहाँ से निकाल बच्चे सेक का वैल्यू क्या हो गया, देखो तो यहाँ से सेक का वैल्यू बच्चे, तो सेक थीटा ये चला गया राइट में, सेक थीटा तो ये चला गया हो गया ए इंटू एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर अपॉन एच इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। टैन थीटा क्या बच्चे, इससे टैन थीटा निकाल लो, तो राइट में गया तो टैन थीटा हो गया, तो टैन थीटा हो गया बी इंटू एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर अपॉन वाई कहाँ से आया बच्चे, वाई कहाँ से आया, वाई आया क्या, वाई के प्लेस पे के, वाई नहीं होगा या के होगा। हाँ बच्चे तो क्या बन गया, देखो तो यहाँ से हो गया बी इंटू दिस और के इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब देख तो बच्चा आप जानते हो आइडेंटिटी होता है सेक स्क्वायर थीटा माइनस टैन स्क्वायर थीटा 1। अब यहाँ से थीटा जो आपने माना था एज्यूम किया था उसे हटाना पड़ेगा, तो कैसे हटेगा, ये ऐसे हट गया बच्चे। तो यहाँ से बन क्या गया बच्चा, तो ये बन गया आपका ए स्क्वायर बाई एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होल स्क्वायर, राइट, माइनस बी स्क्वायर बाई के स्क्वायर एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होल स्क्वायर इक्वल्स टू क्या, इक्वल्स टू 1। ये कॉमन हो गया बच्चे, ये कॉमन क्या हो बच्चा, देखो तो गौर से, ये बन जाएगा हमारे पास एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर कॉमन हो गया, ये बन गया एच स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस एच स्क्वायर ए स्क्वायर बाई एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बाई के स्क्वायर, दिस इक्वल्स टू 1। अब इसको ठीक कर बच्चे एक तरफ ले आओ, तब यहाँ से लाता हूँ बच्चे ए स्क्वायर बाई एक्स स्क्वायर
माइनस बी स्क्वायर बाई वाई स्क्वायर इक्वल टू ये चला गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर विच इज़ रिक्वायर्ड लोकस। यही आपका रिक्वायर्ड लोकस हो गया। रिक्वायर्ड लोकस इज ये हो गया बच्चे। अब आपको जो चाहिए वो ले लो। तो आपको चाहिए था शायद ऐसे एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर ए स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन वाई स्क्वायर इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर। ये आपका आंसर हो गया, हाँ या ना? ठीक है, ये आंसर हो गया बच्चे। इज इट ओके टू ऑल? इज इट ओके टू ऑल? क्या सबका सही है? अश्विका, स्निग्धा, दक्ष, सही है बच्चा? आइए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे ये रहा आपके सामने। आप देखो बच्चे क्वेश्चन में क्या करोगे, कैसे बनेगा क्वेश्चन ये बोलिए। इस क्वेश्चन में देखो तो अपने पास क्या है बच्चा, ए नॉर्मल टू द हाइपरबोला। आइए एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 1। ए नॉर्मल टू द हाइपरबोला। हाइपरबोला का नॉर्मल ले लो बच्चे एक। ये हो गया टेंजेंट, ये बन गया आपका नॉर्मल। सही है ना? तो नॉर्मल का जो इक्वेशन होता है वो ले लीजिए। क्या होता है तो लिखो बच्चे इक्वेशन ऑफ नॉर्मल। इक्वेशन ऑफ नॉर्मल इज क्या होता है बच्चे, ए एक्स कॉस थीटा प्लस बी वाई टेन थीटा बी वाई कॉट थीटा इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। हाँ या ना? ये हो गया आपका नॉर्मल का इक्वेशन। बोलो बच्चे सही है कि नहीं? सही है कि नहीं? अब क्या करोगे देखो तो अब ये कह रहा है बच्चे क्या, ये मिलता है ए नॉर्मल टू द हाइपरबोला मीट्स द एक्सेस इन एम एंड एन। यहाँ से मिलता है एक्सेस को, यहाँ मिला एम पे बच्चे, और ये आगे जा करके मिलेगा इसके साथ, ये हो गया एन पे। ठीक है ना? एम और एन एंड लाइन्स एम पी एंड एन पी आर ड्रॉन परपेंडिकुलर टू द एक्सेस मीटिंग एट पी। पी पे मिलने वाला जो पॉइंट है उससे है परपेंडिकुलर। फाइंड द लोकस ऑफ पी ऑफ द हाइपरबोला। अब देख बच्चे क्या बोलना चाह रहा है ये। यहाँ से अपन लेते हैं बच्चे क्या, कोई पॉइंट ले लिया अपन ने। ये हो गया आपका ए सेक थीटा बी टैन थीटा, राइट ना? अब यहाँ से इसका लोकस, यही लोकस है बच्चा, पी ऑफ अल्फा बीटा लोकस है यहाँ पे। अब कुछ नहीं बच्चे, यहाँ से इसका पॉइंट निकाल लो। इसका पॉइंट निकाल बच्चे, देखो तो क्या बनेगा इसका। देखिए बच्चे पॉइंट क्या आ गया अपने पास यहाँ से y जीरो करोगे तो ये हो गया x का वैल्यू आ गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन ए कॉस थीटा कॉमा जीरो। इस कंडीशन में x जीरो करोगे तो y हो गया अपने पास ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बाई बी कॉट थीटा बाई बी कॉट थीटा। ये हो गया बच्चे। अब देख तो बच्चे आपको चाहिए क्या, अब क्वेश्चन में चाहिए मीट द एक्सेस एट एम और एन। एम और एन मिला दिया। एन द लाइन्स एम पी एंड एन पी। एन द लाइन एम पी और एन पी, ये जो हमारे पास लाइन है बच्चा, आर ड्रॉन परपेंडिकुलर टू द एक्सेस। किसी एक्सेस से परपेंडिकुलर है बच्चा, मान लो इससे परपेंडिकुलर है बच्चे ये दिस वन। मीटिंग एट पी, पी पे मिलने वाला लाइन को, ये हमारे पास क्या बच्चे परपेंडिकुलर है बच्चे। तो क्या करोगे तो जो अल्फा है यही बीटा है बच्चे, तो यहाँ से निकाल लो बच्चे अल्फा। यही अल्फा हमारे पास है, तो अल्फा हमारे पास क्या लिखेंगे आप यहाँ से अल्फा लिखेंगे मीटिंग एट पी। इसको देखो तो क्या करोगे बच्चे, देखिए क्या करेंगे आप। बन गया क्या? बन गया। क्वेश्चन बोल रहा है बच्चे एमपी एंड एनपी, एमपी एंड एनपी आर परपेंडिकुलर्स टू द एक्सेस
मीटिंग एट पी, मीट्स एट पी, मीट एट पी, मीट एट पी, पी पे मिलते हैं, पी पे मिलते हैं बच्चे। तो देखो तो क्या करने का यहाँ पे, पी पे मिलते हैं जो परपेंडिकुलर है, ये हो गया हमारे पास अल्फा का कोऑर्डिनेट। एमपी और एनपी, कोई पॉइंट होगा बच्चे जो ऐसे मिलता हो, एमपी और एनपी ऐसे मिलता है हमारे पास, क्या है, एमपी एनपी आर ड्रॉन परपेंडिकुलर टू द एक्सेस, एक्सेस पे है परपेंडिकुलर। अच्छा, एमपी ऐसे और एनपी ऐसे, ठीक है, एट पी, पी के साथ, इसका मीनिंग निकला ये अल्फा पॉइंट है बच्चा, इसका मीनिंग निकला, इसकी बात करेंगे तो यही अल्फा हमारे पास हो जाएगा ए स्क्वायर बी स्क्वायर बाई ए सेक थीटा, ठीक है ना। एंड बीटा हमारे पास क्या हो, बीटा हो गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बाई बी टेन थीटा। अब यहाँ से थीटा एलिमिनेट कर दो बच्चे, तो सेक थीटा क्या हो गया, सेक थीटा हो गया ए अल्फा अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यहाँ से टेन थीटा हो गया बी बीटा अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा। देखो बच्चे क्या बनेगा आपके पास बन गया सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा 1, तो ये बन गया आपका ए स्क्वायर अल्फा स्क्वायर, नीचे तो बी है ना, ये बी है बच्चा, दिस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होल स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बीटा स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होल स्क्वायर बराबर 1, यही लोकस हो गया बच्चे। तो रिक्वायर्ड लोकस इज, लोकस क्या बच्चे, ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाई स्क्वायर इक्वल्स टू, राइट में आ गया आपका ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर, ये आपका लोकस हो गया, हाँ या ना, ये आपका लोकस हो गया, हाँ या ना, चेक करो, ये आपका लोकस हो गया बच्चे, देखो तो हाँ या ना, देखिए ठीक है। तो पानी दे देना। नेक्स्ट बच्चे, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे ये रहा आपके सामने। अब देखो बच्चे क्वेश्चन में क्या है आपका 7 नंबर, फाइंड द लोकस ऑफ मिडिल पॉइंट ऑफ कॉर्ड ऑफ पैराबोला। पैराबोला कैसा बच्चे, ये ऑफ द हाइपरबोला, हाइपरबोला अपने पास ऐसा है बच्चा, ये हो गया 3x स्क्वायर माइनस 2y स्क्वायर प्लस 4x माइनस 6y इक्वल्स टू 0, ठीक है। फाइंड द लोकस ऑफ मिडिल पॉइंट ऑफ द कॉर्ड ऑफ द हाइपरबोला, कैसा भी हाइपरबोला है बच्चे, मान लो ये हाइपरबोला हुआ, ये ले लो बच्चे, इसका मिडिल पॉइंट हो गया P ऑफ अल्फा बीटा, इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला, इक्वेशन ऑफ कॉर्ड ऑफ हाइपरबोला whose midpoint is given, whose midpoint is given, क्या हो गया बच्चे, S1 बराबर T, S1 बराबर T। अब ले लो बच्चे यहाँ से S1 ले लो बच्चे, S1 क्या हो गया 3 अल्फा स्क्वायर 2 बीटा स्क्वायर प्लस 4 अल्फा 6 बीटा इक्वल्स टू 3 इंटू अल्फा एक्स 2 इंटू बीटा वाई प्लस 2 इंटू एक्स प्लस अल्फा 3 इंटू वाई प्लस बीटा, सही है ना। अब इसको ठीक कर बच्चे,
अब यहाँ ठीक करोगे क्या, अब आपको चाहिए क्या, विच इज पैरेलल टू दिस लाइन, इस लाइन के पैरेलल है तो दोनों का स्लोप सेम होगा। तो देख बच्चे क्या बनेगा, यहाँ से अल्फा निकाल लोगे, एक्स निकालोगे, एक्स यहाँ हो गया 3 अल्फा प्लस 2, ठीक है ना, 3 अल्फा प्लस 2 माइनस वाई निकालोगे तो ये हो गया आपका 2 बीटा और प्लस 3, सही है बच्चे। और बाकी सब कांस्टेंट, बाकी सब कांस्टेंट क्या, माइनस 3 अल्फा स्क्वायर माइनस 2 बीटा स्क्वायर, 4 अल्फा है, यहाँ से 2 अल्फा बचे तो क्या हो गया माइनस 2 अल्फा, माइनस 2 अल्फा। एक मिनट में देख बच्चा क्या किया, 3 अल्फा, एक्स कॉमन लोगे 3 अल्फा और प्लस 2, वाई कॉमन लेंगे तो 2 बीटा प्लस 3, सही है, माइनस में, और लेफ्ट को राइट में ले आओ तो माइनस 3 अल्फा प्लस 2 बीटा स्क्वायर प्लस 2 बीटा स्क्वायर, माइनस में 4 अल्फा है और 2 अल्फा है, माइनस 2 अल्फा माइनस 3 अल्फा माइनस 6, तो ये हो गया प्लस 3 बीटा, ये हो गया 0। अब क्वेश्चन में क्या बोल रहा है बच्चे, जो कॉर्ड है वो पैरेलल है इस लाइन के, क्या है बच्चे, कॉर्ड है उस लाइन के पैरेलल। तो देख दो बच्चे, विच इज पैरेलल टू, विच इज पैरेलल टू y इक्वल्स टू 2x प्लस 5, ठीक है ना, इसके पैरेलल होगा ये लाइन। अब यहाँ करना क्या बच्चे, स्लोप दोनों का सेम होगा, तो देखते बच्चे स्लोप क्या हो गया बच्चा, 3 अल्फा प्लस 2, 2 बीटा प्लस 3, 2 बीटा प्लस 3, सही है। दिस इक्वल्स टू 2, तो ये हो गया 3 अल्फा प्लस 2, 4 बीटा प्लस 6, आंसर हो गया रिक्वायर्ड लोकस। रिक्वायर्ड लोकस क्या हो गया बच्चे, ये हो गया आपका 3x माइनस 4y इक्वल्स टू 4, ये आंसर आ गया, बोलिए 3x माइनस 4y इक्वल्स टू 4, सही है सबका। इज इट ओके टू ऑल, इज इट ओके टू ऑल। नेक्स्ट क्वेश्चन देख बच्चे, नेक्स्ट क्वेश्चन देख बच्चे कैसे बनेगा, फाइंड द लोकस ऑफ मिड पॉइंट ऑफ कॉर्ड ऑफ कॉन्टेक्ट ऑफ टेंजेंट्स। लो बच्चे तो सिंपल है बच्चा, ये सिंपल है बिल्कुल। फाइंड द लोकस ऑफ मिडिल पॉइंट ऑफ कॉर्ड ऑफ कॉन्टेक्ट ऑफ टेंजेंट्स टू द हाइपरबोला। Find the locus of midpoint of chord of contact of tangent to the hyperbola, middle point of chord, tangent भी है। Find the locus of midpoint of, अच्छा दो चीज बच्चे, टेंजेंट भी निकाल लो, chord of contact भी निकाल लो बच्चे, जिसका मिड पॉइंट गिवन है, बोथ मस्ट बी आइडेंटिकल, हाँ या ना, बोथ मस्ट बी आइडेंटिकल। तो देखते बच्चे क्या किया इस क्वेश्चन में। अच्छा नहीं, फ्रॉम पॉइंट्स ऑन द ऑक्सिलरी सर्किल, तो ये बच्चे पास अपने पास हो गया। ऑक्सिलरी सर्किल का मतलब हो गया यहाँ से जो पॉइंट बनेगा, दिस वन, यहाँ से लो बच्चे पॉइंट लोगे, दिस वन ऐसे ले लो बच्चे, ये बन गया कॉर्ड ऑफ कॉन्टेक्ट ऑफ टेंजेंट यहाँ से इस पॉइंट से, तो ये हो गया आपका a cos थीटा, है ना, a sin थीटा, इसका पॉइंट हो गया a cos थीटा a sin थीटा, इसको p मान लो, इसको p मान लो बच्चे, इसको मान लिया जाए q, q हो गया h के, q हो गया बच्चे h के। अब क्या करना बच्चे, देखो तो यहां से लोग कॉर्ड ऑफ कॉन्टेक्ट, chord of contact of tangent, है ना, to the hyperbola, to the hyperbola is, to the hyperbola is, देख तो अच्छे क्या बनेगा ये, a cos theta x
ए साइन थीटा वाई इक्वल टू ए स्क्वायर, ए कैंसिल आउट, तो ये होगा कॉस थीटा एक्स साइन थीटा वाई इक्वल टू ये बन गया बच्चे। अब यहाँ से ये किसका बना क्वेश्चन, ये बन गया आपका, मान लो इसको ए बी मान लोगे तो ए बी का, ये ए बी का इक्वेशन हो गया बच्चे, ठीक है ना, ए बी का इक्वेशन हो गया। अब लिखोगे इक्वेशन ऑफ कॉर्ड whose midpoint is given is, अब देख तो अच्छे क्या करने का, S1 बराबर टी, S1 हो गया बच्चे एच स्क्वायर माइनस के स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, टी हो गया एच एक्स माइनस के वाई माइनस ए स्क्वायर, कैंसिल आउट। अब देख तो अच्छे क्या बना यहां से, ये बन गया 2 नंबर, ये भी बना ए बी का क्वेश्चन, ये भी क्वेश्चन ए बी का है, पहले वाला भी क्वेश्चन ए बी का है बच्चे, तो बोथ मस्ट बी आइडेंटिकल। तो लिखते क्या है 1 and 2 टू बी आइडेंटिकल। क्या करोगे देखो बच्चे क्या करोगे, कॉस थीटा वहां से है तो ये बनेगा कॉस थीटा अपॉन एच माइनस साइन थीटा अपॉन माइनस के ए अपॉन एच स्क्वायर माइनस के स्क्वायर। अब इसको ठीक किया जाए बच्चा, यहां से लिखोगे कॉस थीटा क्या हो गया ए एच स्क्वायर माइनस के स्क्वायर साइन थीटा ए के अपॉन एच स्क्वायर माइनस के स्क्वायर। अब थीटा एलिमिनेट कर बच्चा, तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा दिस इक्वल टू 1। इससे फायदा क्या मिलेगा, ए स्क्वायर के स्क्वायर अपॉन एच स्क्वायर माइनस के स्क्वायर होल स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर एच स्क्वायर माइनस के स्क्वायर होल स्क्वायर दिस इक्वल टू 1। अब इसका आंसर क्या हो बच्चे, ये हो गया आपका ए स्क्वायर एच स्क्वायर कॉमन प्लस के स्क्वायर, राइट में क्या हो गया एच स्क्वायर माइनस के स्क्वायर होल स्क्वायर। तो रिक्वायर्ड लोकस हो गया बच्चे ए स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर एंड एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर होल स्क्वायर, ये आपका लोकस हो गया। हाँ या ना, इज इट ओके, हाँ या ना, सिंपल क्वेश्चन था, ये सिंपल क्वेश्चन था। बनाओ बच्चे, यू मस्ट हैव स्क्रीनशॉट बच्चे, यू मस्ट हैव स्क्रीनशॉट। हाँ बच्चे, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे ये रहा आपके सामने। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बच्चा, फाइंड द लोकस ऑफ मिड पॉइंट ऑफ नॉर्मल कॉर्ड, वैसा कॉर्ड जो नॉर्मल भी है, कैसा है, वैसा कॉर्ड जो नॉर्मल भी है। तो देख बच्चे क्या करना, दिस वन हाइपरबोला कैसा है बच्चे, दिस इज नोन एज इक्विलैटरल हाइपरबोला, है ना। ए इक्वल्स टू बी दिया बच्चे, तो इसका क्या होगा एसेंट्रिसिटी √2, ठीक है ना। इसको ऐसे ले लिया बच्चे, इसको ऐसे ले लिया आप, दिस वन। फाइंड द लोकस ऑफ मिड पॉइंट ऑफ नॉर्मल कॉर्ड, तो यहाँ से ले लिया बच्चे ऐसे, दिस वन टेंजेंट, ये हो गया आपका नॉर्मल। तो नॉर्मल होगा तो इसको लिखते हैं पी बच्चे क्या हो गया ये लिखोगे ए सेक थीटा और बी टैन थीटा, सही है ना। बी के प्लेस पे ए है बच्चे, बी के प्लेस पे ए है, तो ये हो गया ए सेक थीटा बी और ए टैन थीटा, राइट ना। इसको मान लेता हूँ एन मान लेता हूँ, पी एन हो गया। और ये अपने पास लोकस चाहिए, लोकस हो गया तो इसको पी हटा दो बच्चे, इसे कुछ और लिख देता हूँ मैं, इसे लिखता हूँ मैं एम, लिखता हूँ एम, ये हो गया अल्फा बीटा, दिस वन, यही नॉर्मल है और यही कॉर्ड है, क्या है, दिस इज द नॉर्मल एज वेल एज दिस इज द कॉर्ड। कुछ नहीं करना। अब इक्वेशन ऑफ नॉर्मल क्या होता है बच्चे, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल
इज, तो नॉर्मल का इक्वेशन क्या हो गया, नॉर्मल अपने पास हो गया एम एन का इक्वेशन हो गया बच्चे क्या, ए एक्स कॉस थीटा बी वाई, बी के प्लेस पे फिर से आ गया ए वाई टेन थीटा कॉट थीटा इक्वल्स टू ए स्क्वायर अब प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होता है, ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर हो गया। अब यहाँ ठीक कर बच्चा, ये हो गया ए एक्स कॉस थीटा, इसको ठीक कर बच्चे, इसको लिख दो अब 2a स्क्वायर, ए के स्क्वायर कैंसिल हो गया, एक ए कैंसिल हो गया बच्चे, एक्स कॉस थीटा वाई कॉट थीटा दिस इक्वल्स टू ट्वाइस ऑफ ए, ये बन गया एम एन का इक्वेशन। नेक्स्ट चाहिए क्या आपको, आपको चाहिए इक्वेशन ऑफ कॉर्ड, इक्वेशन ऑफ कॉर्ड है ना, एम एन इज, इसका मीड पॉइंट बच्चा ये क्या है, ये क्या है बच्चे, मीड पॉइंट है। क्या करते हो इक्वेशन में, S1 बराबर टी लिखते हो ना, यही होता है क्या, यही होता है निहारिका, सही है सत्यम, शिवानी चेक कर बच्चे, S1 देख बच्चे उस पॉइंट से क्या हो गया, तो ये बनेगा आपका अल्फा स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, और टेंजेंट क्या हो बच्चे, अल्फा एक्स माइनस बीटा वाई माइनस ए स्क्वायर, ये साफ तो बच क्या गया, अल्फा एक्स माइनस बीटा वाई इक्वल्स टू अल्फा स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर, ये हो गया सेकंड, ये हो गया फर्स्ट, बोथ मस्ट बी आइडेंटिकल, क्या हो गया, बोथ मस्ट बी आइडेंटिकल, ये भी तो एम एन का क्वेश्चन आ गया बच्चे, ये भी क्वेश्चन हो गया एम एन का। तो 1 2 आइडेंटिकल, 1 and 2 बी आइडेंटिकल, 2 बी आइडेंटिकल, क्या हो गया यहाँ से, ये बनेगा cos थीटा अपॉन अल्फा cot थीटा अपॉन माइनस बीटा, राइट, 2a अपॉन अल्फा स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर, यहाँ से cot थीटा निकाल लो बच्चे, यहाँ से cot थीटा निकाल लो, क्या हो गया, तो cos थीटा हो गया 2a अल्फा अपॉन अल्फा स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर, और यहाँ से tan थीटा हो गया बच्चे, देखो तो यहाँ से tan थीटा क्या हो गया, तो tan थीटा अपने पास हो गया, लाओगे तो अल्फा स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर बाई 2a बीटा, ये माइनस में लिखिए, यहाँ तक देखो तो सही है क्या, देख तो बच्चे सही है सबका, ये कर लो आप। ठीक है सबका, चल देख बच्चे, अपने को चाहिए क्या था, ये क्या है, हाँ बच्चे देखो तो यहाँ से सेक चाहिए बच्चे, सेक चाहिए, इसको हटा दो, इस सेक चाहिए बच्चा, अपने पास हो गया क्या, सेक थीटा चला गया राइट में, तो ये हो गया बच्चे कितना, अल्फा स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर अपॉन 2a अल्फा, ये हो गया सेक थीटा। अब देख तो बच्चे क्या करोगे, सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा दिस इक्वल्स टू 1, ये होता है आइडेंटिटी, क्या होता है ये होता है आइडेंटिटी, तो यहाँ से लिखोगे अल्फा स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर अपॉन 2a अल्फा अपॉन 2a अल्फा, ये होल स्क्वायर माइनस अल्फा स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर अपॉन 2a बीटा, माइनस स्क्वायर करेंगे तो खत्म हो जाएगा बच्चे, ये हो गया 1। अब यहाँ से देख बच्चा क्या बना, यही बन गया रिक्वायर्ड लोकस, तो यहाँ से बन गया बच्चे अल्फा स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर का होल स्क्वायर कॉमन, 1/4 a स्क्वायर अल्फा स्क्वायर माइनस 1/4 a स्क्वायर बीटा स्क्वायर दिस इक्वल्स टू 1। देखो रिक्वायर्ड लोकस क्या बनेगा, रिक्वायर्ड लोकस इज एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर होल स्क्वायर अपॉन 1/x स्क्वायर माइनस 1/y स्क्वायर
इक्वल्स टू 4a²। ये आंसर हो गया, बोलिए हाँ या ना। दिस इज द रिक्वायर्ड लोकस। लोकस आपका क्या हो बच्चे, ये लोकस हो गया। सही है सबका? इज इट ओके? इज इट ओके? सत्यम, दक्ष, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सीन पे ये रहा आपके सामने। अब देख बच्चे क्वेश्चन में क्या बोलता है, फाइंड द लोकस ऑफ मिड पॉइंट ऑफ कॉर्ड ऑफ हाइपरबोला विच सबटेंड्स राइट एंगल टू ओरिजिन। अब देख बच्चे क्या बोलना चाह रहा है क्वेश्चन में, x² अपॉन a² माइनस y² अपॉन b², दिस इक्वल्स टू 1। ठीक है ना? इसको ऐसे ले लिया बच्चे। अब कुछ नहीं करने का, ये हमारे पास हो गया a, ये बन गया b। लोकस ऑफ मिड पॉइंट ऑफ कॉर्ड, इसका लोकस सही बच्चे अल्फा बीटा, यहाँ ले लियो बच्चे। मिड पॉइंट हमारे पास हो गया विच सबटेंड्स राइट एंगल एट ओरिजिन, ये ओरिजिन पे राइट एंगल सबटेंड करता है बच्चा। इसको मिलाओगे ऐसे तो ये बन गया आपका पेयर ऑफ लाइन। क्या बन गया? ये बन गया आपका पेयर ऑफ लाइन बन जाएगा। तो पहले तो इक्वेशन ऑफ कॉर्ड निकाल लो बच्चे, पहले निकाल लो इक्वेशन ऑफ कॉर्ड। तो इक्वेशन ऑफ कॉर्ड इज, इक्वेशन ऑफ कॉर्ड इज S1 इक्वल्स टू टी। अब देख बच्चे अल्फा बीटा रखोगे, S1 हो गया अल्फा स्क्वायर बाई a², बीटा स्क्वायर बाई b² माइनस 1, ये हो गया अल्फा x अपॉन a², बीटा y अपॉन b² माइनस 1। सही है, ये 1 1 हो गया साफ, 1 1 हो गया साफ। अब यहाँ से ठीक करोगे, अल्फा x अपॉन a², बीटा y अपॉन b² इक्वल्स टू अल्फा स्क्वायर बाई a², बीटा स्क्वायर बाई b²। ये हो गया आपका नंबर 1। सही है ना? अब ये जो कॉर्ड है बच्चे, ये सबटेंड करता है, याद करोगे पेयर ऑफ लाइन में ऐसा कुछ बताया था हमने। इक्वेशन ऑफ क्या था, इक्वेशन ऑफ पेयर ऑफ लाइन पासिंग थ्रू पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ दिस कॉर्ड, दिस लाइन एंड द हाइपरबोला एंड आल्सो पासिंग थ्रू ओरिजिन। ओरिजिन से पास करता है, हाइपरबोला इस लाइन से पास करता है बच्चे। तो क्या करेंगे, इसको करेंगे होमोजेनाइज, इसको करते हैं होमोजेनाइजिंग, होमोजेनाइजिंग विगेट। तो क्या हो गया, ये बन जाएगा बच्चे, देखो तो क्या, x² अपॉन a² माइनस y² अपॉन b² माइनस 1। तो 1 के प्लेस पे ले आओ बच्चे, 1 के प्लेस पे ये रख दो, अल्फा x अपॉन a², बीटा y अपॉन b²। ठीक है ना? दिस टोटल अपॉन अल्फा स्क्वायर बाई a², बीटा स्क्वायर बाई b², दिस टोटल ये रहा। अब दिस इक्वल्स टू 0। अब देख बच्चे होमोजेनाइज तो कर दिया बच्चा, अब इसको ठीक करोगे तो ये बनेगा x² बाई a², y² अपॉन b² इंटू अल्फा स्क्वायर बाई a² माइनस बीटा स्क्वायर बाई b²। बिल्कुल सही है बच्चे। एंड माइनस अल्फा x अपॉन a², बीटा y अपॉन b² होल स्क्वायर। होल स्क्वायर है क्या? हाँ, इसका होल स्क्वायर बच्चा, इसका होल स्क्वायर है बच्चा। अब कुछ नहीं करने का। अब देख बच्चे क्या करोगे, अब यहाँ से अगर ये 90 पे है बच्चे, है ना, एंगल हमारे पास 90 है बच्चा। तो एंगल 90 होने का मतलब क्या हो गया, कोफिशिएंट ऑफ x² प्लस कोफिशिएंट ऑफ y² मस्ट बी 0, है ना, मस्ट बी 0। x² का कोफिशिएंट क्या हो गया, तो 1 बाई a² इंटू अल्फा स्क्वायर बाई a², बीटा स्क्वायर बाई b² का होल स्क्वायर माइनस यहाँ से आ जाओगे अल्फा स्क्वायर बाई अल्फा स्क्वायर बाई a4। तो यहाँ हो गया बच्चे अल्फा स्क्वायर बाई a²। ठीक है ना? a4 था तो a² बाहर आ गया बच्चे। दिस वन प्लस कोफिशिएंट ऑफ y² की बात करोगे तो देख बच्चे क्या बनेगा y² में, y² में क्या है, y² में क्या बच्चे, माइनस में 1 बाई b²। सही है, ये बनेगा अल्फा स्क्वायर बाई a², बीटा स्क्वायर बाई b² का होल स्क्वायर और माइनस में बीटा स्क्वायर बाई b²। दिस वन बराबर 0। यही क्वेश्चन हो गया बच्चे, कुछ नहीं करने का।
लिखोगे रिक्वायर्ड लोकस इज, लोकस क्या हो बच्चे, यहाँ से ठीक कर बच्चा, देखो तो ये बन जाएगा एक्स स्क्वायर बाय ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बाय बी स्क्वायर का होल स्क्वायर, ठीक है ना, 1/a² माइनस ये हो गया एक्स स्क्वायर बाय a4, इसकी बात कर बच्चे तो ये हो गया आपका 1/b² एक्स स्क्वायर बाय a² माइनस वाई स्क्वायर बाय b² का होल स्क्वायर, अब प्लस हो गया बीटा स्क्वायर बाई b4 बराबर 0। अब देखो बच्चे यहाँ से कॉमन ले लो, ये कॉमन ले लो बच्चे, ये बनेगा एक्स स्क्वायर बाय a² माइनस वाई स्क्वायर बाय b² का होल स्क्वायर, दिस इंटू 1/a² माइनस 1/b²। सही है, सही है ना, बिल्कुल सही है। अब देख बच्चे क्या बचेगा, ये बनेगा अपने पास वाई स्क्वायर, बीटा हो गया तो वाई हो गया बच्चे, ये हो गया आपका वाई स्क्वायर, तो ये बनेगा आपका माइनस में एक्स स्क्वायर बाई a4 प्लस वाई स्क्वायर बाई b4, दिस इज 0, दिस इज द रिक्वायर्ड इक्वेशन, यही बच्चे दिस इज द रिक्वायर्ड लोकस, यही आपका लोकस बनेगा, हाँ या ना, सही है सबका। यहाँ से होमोजेनाइज किया बच्चे, हमने क्या किया है, होमोजेनाइज किया है। होमोजेनाइज क्यों किया बड़े, होमोजेनाइज इसलिए किया बच्चा कि आपने पढ़ा होगा कोई क्वेश्चन है बच्चे ऐसे, ठीक है ना, ये आपका क्या है, ये हाइपरबोला है, एक लाइन कट करता है बच्चे, इस पॉइंट को मिलाओगे ओरिजिन से तो ये हमें ओरिजिन से पास करेगा ऐसे बच्चे, तो दिस इज द इक्वेशन, ये बनेगा जो आपका इक्वेशन, इसका इक्वेशन क्या कहते हैं, इसको होमोजेनाइज किया जाता है। होमोजेनाइज का मतलब होता है पावर 2 में ले आना होता है सबको। फिर फ्रेंड याद है, भूल गए, सही है सबका, इट्स ओके माय डियर, थैंक यू टुडे, थैंक यू।